Students, good morning. Welcome back to the online classes conducted by your school. We are on the last chapter from your Vista book, and the name of the chapter is Ivan's Prize and O-Level. It is a very beautiful play. अभी तक हमने पढ़ा कि इवांस जेल के अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो जाता है, लेकिन गवर्नर भी जर्मनी भाषा में लिखे हुए क्वेश्चन पेपर के पीछे कोड वर्डों की मदद से उसके होटल में पहले जा बैठता है और इवांस को हैरान कर देता है। इवांस फिर से पकड़ा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। द गवर्नर स्टूड अप। गवर्नर खड़ा हो गया। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो। मुझे एक बात बताना जाने से पहले। हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड। कि तुम्हें इतना सारा खून कैसे मिल गया। टू प्योर ओवर यूर हेड। प्योर मीन उडेलना, डालना। अपने सिर पर डालने के लिए तुम्हें इतना सारा खून कैसे मिल गया। चलने से पहले मुझे ये और बता दो। इवान सडनली लुक्ड ए लिटल हैप्पियर। इवान सडनली एकदम से लुक्ड लगने लगा, ए लिटल हैप्पियर कुछ ज़्यादा ही खुश लगने लगा। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वाज। हाउ टू गेट ए कपल ऑफ पॉइंट्स ऑफ ब्लड इनटू ए सेल। या इवांस बोला, सर ये बहुत ही चतुर प्लान थी। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर, ये बहुत ही चालाकी भरा काम था। हाउ टू गेट ए कपल ऑफ पॉइंट्स, कि कैसे कुछ पॉइंट ऑफ ब्लड खून के लाए जाएं इनटू ए सेल, कोठरी के अंदर। जेल की बंद कोठरी में खून के कुछ मात्रा कैसे लाई जाए, ये बड़े ही इंटरेस्ट की बात है। बड़ी चालाकी भरा काम था जेल में खून लाना। व्हेन देयर इज नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विद। जबकि स्टार्ट ऑफ विद शुरू से ही देयर इज़ नो वन देयर, वहाँ पर कोई नहीं था जो खून ला सके। एंड वैन द इन्विजिलेटर, और फिर जब इन्विजिलेटर आया, सैलवी से हम कहना चाहेंगे गेट्स, वो जब अंदर वो लेकर के आया खून, और उसको सर्चड बिफोर ही कम्स इन, उसको अंदर आने से पहले उसकी तलाशी भी ली गई। यस सर, हाँ सर, तलाशी ली गई। यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट। आप उसके बारे में पूछ सकते थे, उसकी तलाशी आपने ली। एंड आई डू नॉट इफ़ आई ऑट टू टेल यू, और मुझे नहीं लगता कि मैं ये बात तुम्हें बताऊं, आपको ये बात मैं बताऊं कि खून कहाँ से आया। मुझे नहीं लगता, मैं ज़रूरी नहीं समझता कि ये बात मैं आपको बताऊं कि खून कैसे आया। मेरे पास तो कोई आदमी मिलने नहीं आया, इन्विजिलेटर आया था, उसकी भी आपने अच्छे से तलाशी ले ली थी। आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज़ दैट पार्टिकुलर प्लान। हो सकता है कि मैं इस प्लान का आगे भी इस्तेमाल करूं कि खून कैसे आया। ये प्लान जो है इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। एनीथिंग टू डू विद ए लिटल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। तो गवर्नर बोला, परहैप्स के आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, पूछ रहा है कहीं ये उस रबड़ रिंग की वजह से तो नहीं जो पाइल्स के लिए रखा गया था। एक रबड़ का जो छल्ला रखा गया था सूटकेस में, जो पाइल्स के बीमारी के लिए रखा गया था, कहीं उसमें तो खून नहीं मिला रखा था। इवांस ग्रीन्ड। इवांस ग्रीन होता है दांत निकाल करके हंसना, फीबली मीन धीमे धीमे। इवांस धीमे धीमे हंसने लगा। क्लेवर दाउ वाजंट इट। चालाकी भरा काम था, क्या नहीं था। मस्ट हैव बीन ए ट्रिकी जोक। वास्तव में ये बड़ा चालाकी भरा काम रहा होगा। स्टिकिंग ए कपल ऑफ पॉइंट्स, इतनी मात्रा में खून इकट्ठा करना। स्टिकिंग, इकट्ठा करना। ए कपल ऑफ पिंट्स, कुछ पिंट की मात्रा, एक खून की मात्रा है, इतने ग्राम खून इकट्ठा करना ना।
यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नहीं सर आप गलत समझे। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, उसके लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जेलर ने पूछा भाई इतना खून इकट्ठा किया एकदम से तो किया नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा अपना निकालता होगा रोज़। तो बोला नहीं सर उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। नो, क्या प्रॉब्लम नहीं हुई ना, इट इज़ दी क्लोटिंग यू सी। बोला प्रॉब्लम तो क्लोटिंग की थी, क्लोट होता है थक्के जमना, खून जम जाना। बोला सर खून इकट्ठा करने में प्रॉब्लम नहीं आई, खून के जमने में प्रॉब्लम आती है। यू सी आपको पता है दैट इज़ दी बिग ट्रबल, सबसे बड़ी समस्या तो खून का क्लोटिंग होना, खून का जम जाना, कहीं खून जम ना जाए, ये समस्या थी। वी गॉट दी ब्लड इजी इनफ, खून तो हमें बड़े आराम से मिल गया था। पिग्स ब्लड, सुअर का खून था ये, इट वाज पिग्स ब्लड, ये सुअर का खून था। कहाँ से लिया था? फ्रॉम दी स्लादर्स हाउस, स्लादर होता है स्लादर कसाई, स्लादर्स हाउस कसाई के दुकान से लिया था। इन किंडलिंगटन में एक कसाई की दुकान से सुअर का खून लिया गया था। बट टू स्टॉप इट क्लोटिंग, लेकिन इस खून को जमने से रोकने के लिए यू हैव गोट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड, आपको अपना असली खून मिलाना पड़ता है। ये सुअर का खून जल्दी जम जाता है, इसको जमने से रोकने के लिए इसमें कुछ मात्रा अपने खून की मिलानी पड़ती हैं। इवांस टू के ब्रेथ, इवांस ने लंबी सांस ली। विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, इसमें कितनी मात्रा मिलाई जाती है? 1/10, 1/10वां हिस्सा मिलाया जाता है। इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8%, और इसमें इसकी जो टोटल वॉल्यूम मात्रा है खून की उसका 3.8% क्या मिलाते हैं? ट्रीसोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है, ताकि ये खून जमने से बच जाए। डोंट नो दैट डिड यू सर, डिडंट यू नो दैट, सर आपको नहीं पता था ना, क्या पता था आपको इस बारे में? द गवर्नर शोक हिज हेड, गवर्नर ने अपनी गर्दन हिलाई, सिर हिलाया, हाँ भरी। इन ए टोकन ऑफ रेलुकेंट, रेलुकेंट होते हैं बिना इच्छा के, ना चाहते हुए भी, एडमायरेशन प्रशंसा करते हुए। प्रशंसा की इच्छा भी नहीं थी गवर्नर की, फिर भी उसको प्रशंसा करनी पड़ी, वाह भाई क्या बात है। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, गवर्नर बोला हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। दे टेल मी, ऐसा कहा जाता है कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कम ऑन माई लैड, अब चलो मेरे बच्चे मेरे साथ चलो, जेल में वापस चलो। इवांस मेड नो शो ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होता है विरोध, इवांस ने बिल्कुल विरोध नहीं जताया। एंड साइड बाई साइड द टू मैन वॉकड स्लोली डाउन द स्टेयर्स, और साइड बाई साइड दोनों व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे होटल में। टेल मी इवांस, इवांस मुझे एक बात बताओ, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस, तुमने ये सारी प्लान कैसे मैनेज की? यू हैव हैड नो विजिटर्स, तुम्हारे पास तो कोई मिलने भी नहीं आता था विजिटर। आई हैव सीन टू दैट, मैंने खुद ये देखा है तुमसे कोई मिलने भी नहीं आता था। यू हैड नो लेटर्स, तुम्हारे पास कोई लेटर भी नहीं आते थे, तो ये प्लान कैसे बनाई तुमने? आई हैव गोट लोट्स ऑफ फ्रेंड्स दाउ, तो इवांस बोला मेरे बहुत से दोस्त हैं सर, मेरे पास बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, इसका मतलब मैं क्या समझूँ, कौन दोस्त हैं? मी जर्मन टीचर फॉर ए स्टार्ट, शुरू से ही लेते हैं, मेरा जर्मनी का अध्यापक जो मुझे जर्मनी भाषा सिखाने आता था, जो आपने ट्यूशन के लिए लगाया था, वो भी मेरा दोस्त है। यू मीन, तुम सच कह रहे हो? यू मीन साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्या सचमुच में? इवांस वाज ऑलमोस्ट इंजॉइंग इट ऑल नाउ, अब इवांस अपनी सारी बातों का बड़ा मज़े लेकर के बताता जा रहा था, आनंद ले रहा था। एवर चेकअप ऑन हिम सर, सर क्या आपने कभी चेक किया कि जो मुझे पढ़ाने आता है वो टीचर है या मेरा दोस्त है? गॉड ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन सर्वशक्तिमान, हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, हे ईश्वर, देयर इज़ फॉर मोर गोइंग ऑन देन आई थॉट, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, जितना मैंने सोचा था उससे तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था।
ऑलवेज विल बी सर। तो इवांस बोला ऐसा तो सर हमेशा होता रहेगा, आप सोचोगे भी नहीं, ऐसे ऐसे काम जेल में होते रहेंगे। एवरीथिंग रेडी आस्क्ड द गवर्नर। गवर्नर ने पूछा। एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क। जब वे रिसेप्शन मेज पर, रिसेप्शन की टेबल के पास खड़े थे, तो गवर्नर ने रिसेप्शन वाली लड़की से कहा, सब तैयार हैं, पुलिस वगैरह आ गई हैं, वैन आ गई है। द वैन इज आउट द फ्रंट सर सैड। किसने कहा? द प्रिटी ब्लोंड रिसेप्शनिस्ट। उस सुंदर बालों वाली गोरी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर वैन बाहर आ गई है, गाड़ी आ गई है। इवांस विंकड एट हर। इवांस ने उसकी तरफ इशारा किया। विंक होता है आंख से इशारा करना। एंड सी विंकड बैक एट हिम। और उस लड़की ने भी इवांस की तरफ वापस इशारा किया। मतलब ये लड़की भी अभी बदली हो चुकी है, ये इवांस की ही फ्रेंड है। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे। इससे तो इवांस का दिन ही बन गया, मतलब किस्मत ही खुल गई जब उस लड़की ने वापस इशारा किया। ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर। वहाँ एक खामोश खड़ा हुआ था। कौन? जेल का अधिकारी। हैंड कफ्ड, उसने हथकड़ी लगाई। द रिकैप्चर्ड, फिर से पकड़े हुए इवांस को। इवांस को रिकैप्चर कर लिया, दोबारा पकड़ लिया। तो दोबारा से पकड़े हुए इवांस को किसने हथकड़ी लगाई? जेल के एक अधिकारी ने, जो वहाँ चुपचाप खड़ा था, बोल नहीं रहा था। एंड टुगेदर द टू मैन। और हथकड़ी लगा करके दोनों आदमी एक साथ। कौन दोनों? वो ऑफिसर, वो अधिकारी जेल का, और इवांस। क्लैम्बर्ड, चढ़ गए। अब एक वार्डली होता है बेढंग तरीके से। अब सर जब गाड़ी पे चढ़ता है तो उसकी स्टाइल अलग होती है, और ये इसका दोस्त जो चढ़ा, तो वो एक अभद्र या एक बेढंग तरीके से गाड़ी में चढ़ गए दोनों। इनटू द बैक सीट, गाड़ी की पिछली सीट पर। ऑफ द प्रिजन वैन, इस जेल की गाड़ी की पिछली सीट पर दोनों चढ़ गए, इवांस और जिसने हथकड़ी लगाई थी जेल का वो अधिकारी। सी यू सून इवांस। इवांस, जल्दी मिलेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ, ये बिल्कुल वैसा ही उसने कहा मानो कि द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल, मानो कि गवर्नर फेयरवेल कर रहा हो, अलविदा कर रहा हो, टू एन ओल्ड फ्रेंड, अपने किसी पुराने मित्र को। आफ्टर ए कॉकटेल पार्टी, कॉकटेल पार्टी के बाद। जिस प्रकार से कॉकटेल पार्टी के बाद हम अपने किसी दोस्त को विदा करते हैं तो कहते हैं ना सी यू सून, तो गवर्नर बोला सी यू सून इवांस। चीयर सर, आई वाज जस्ट वंडरिंग। सर मैं तो हैरान हो गया कि आपने मुझे कैसे पकड़ लिया। आई नो यूर जर्मन इज प्रीटी गुड सर। सर मुझे पता चल गया कि आपकी जर्मनी भाषा बड़ी अच्छी है। बट डू यू नो एनी मोर ओवर दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस, लेकिन क्या आप कुछ और भी आधुनिक भाषाओं के बारे में जानते हैं? जर्मनी तो आपको आती है, क्या आपको इटालियन वगैरह भी आती है? नॉट वेरी वेल, नहीं ज़्यादा तो नहीं जानता। भाई क्यों पूछ रहे हो? इवांस सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट। इवांस गाड़ी की पिछली सीट पर सेटल, पसर गया, सेट हो गया, कंफर्टेबली, बड़े आराम से बैठ गया। एंड ग्रीन्ड हैप्पीली, और खुशी से मुस्कुराया। नथिंग रियली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। आई जस्ट हैपन्ड टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सेप्टेम्बर, दैट इज़ ऑल। मैं तो सोच रहा था सर कि अगले सितंबर से आप जेल में इटालियन की ओ लेवल की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल, बस इतना ही मैं सोच रहा था। परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस नेक्स्ट सेप्टेम्बर इवांस। तो जेलर बोला शायद अगले सितंबर तक तो इवांस तुम हमारे पास ना रहो, तुम्हारी छुट्टी हो जाए। जेम्स रोड्रिक इवांस अपीयर्ड टू पोंडर द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली। पोंडर होता है बेटे विचार करना। जेम्स रोड्रिक इवांस अपीयर्ड, जेम्स रोड्रिक इवांस लग रहा था, टू पोंडर विचार करता हुआ, द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली गवर्नर की बातों को गहराई से विचार करता हुआ प्रतीत हुआ। नो परहैप्स आई वॉन्ट, ही सैड, और बोला हाँ शायद मैं तब तक तो जेल में नहीं रह पाऊंगा। एज द प्रिजन वैन टर्न्ड राइट फ्रॉम चिपिंग नॉर्टन, जिस समय ये जेल की गाड़ी चिपिंग नॉर्टन से राइट की तरफ मुड़ी, ऑन दी ऑक्सफोर्ड रोड, और ऑक्सफोर्ड रोड पर चढ़ी, दी हिदर टू
हिदरटू मीन अब तक, साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, अब तक जो खामोश जेल का अधिकारी था उसने अनलॉक्ड दी हैंडकप्स, हथकड़ियों को खोल दिया, एंड लीन्ड फॉरवर्ड, और आगे की तरफ झुका, टुवार्ड्स द ड्राइवर, ड्राइवर की तरफ झुका और बोला, फॉर क्रिस्ट सेक, भगवान के लिए, क्राइस्ट होता है इनका भगवान, सेक भगवान के खातिर, गेट ए मूव ऑन, जल्दी चलो, इट वॉन्ट टेक दैम लॉन्ग टू फाइंड आउट, उनको हमें तलाशने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वेयर डू यू सुजेस्ट वी मेक फॉर, आस्क्ड द ड्राइवर, ड्राइवर ने पूछा, हम सर कहाँ चलें। वेयर डू यू सुजेस्ट, कहाँ चलने के लिए कहोगे आप, बताइए कहाँ चलना है। किसने कहा, ड्राइवर ने कहा, ड्राइवर ने पूछा। इन ए ब्रॉड स्कॉट्स असेंट, बिल्कुल सुंदर साफ सुथरी स्कॉटिक भाषा के लहजे में बोला कि कहाँ चलना है। व्हाट अबाउट न्यूबरी सुजेस्टेड इवांस, इवांस ने सलाह दी कि न्यूबरी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो अभी आपने देखा बेटा कि जिस व्यक्ति ने, जिस जेल के अधिकारी ने इवांस को होटल में हथकड़ी लगाई थी रिसेप्शन पर, वो अधिकारी भी कौन था, इवांस का फ्रेंड था। और जो ये जेल की गाड़ी आई थी प्रिजन वैन, ये गाड़ी भी इन्होंने, ध्यान हो आपको, उस एक बार फ़ोन करके मंगाई थी और मजिस्ट्रेट के ऑफिस से फ़ोन आया था जेलर के पास और कहा था कि एक तो जेल की गाड़ी भेज दो और 2-3 सिपाही भेज दो, हमें रिमांड केस पर किसी को लेकर जाना है। तो जेलर ने एक गाड़ी भेज दी थी और 2 सिपाही भेज दिए थे। तो इवांस के दोस्तों ने उन सिपाहियों को शायद बंदी बना लिया होगा और उस गाड़ी को खुद ले लिया होगा। अब उसी गाड़ी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये इवांस होटल में पकड़ा जाता है तो वही गाड़ी लेने आती है इवांस को। जेलर समझता है कि जेल से गाड़ी आ गई लेने को। जिस व्यक्ति ने हथकड़ी लगाई, जेलर समझता है ये हमारे जेल का अफसर है, लेकिन वो भी इवांस का दोस्त था। ड्राइवर जो है गाड़ी का, जेलर समझता है कि हमारे जेल की गाड़ी है, हमारे जेल का ड्राइवर है वैन का, लेकिन वो ड्राइवर भी इवांस का दोस्त था। और जेलर सोचता है कि गाड़ी में बैठा करके मैं अपनी कार से चलता हूँ और ये आगे आगे ये चले जाएंगे और आप तो इसको पकड़ ही लिया। लेकिन जेलर को ये नहीं पता था कि ये जो जेल की गाड़ी है ये भी इन्होंने चोरी की हुई है और इस गाड़ी को चलाने वाला भी और जो अफसर हथकड़ी लगाए हुए हैं वो अफसर भी उनका अफसर नहीं है बल्कि इवांस का दोस्त है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इवांस ने फिर से गवर्नर को बुद्धू बना दिया और फिर से जेल से फरार हो गया। हालांकि गवर्नर ने लास्ट टाइम में होटल में उसको पकड़ लिया था। गवर्नर को चाहिए था कि वो खुद अपनी गाड़ी में उसको लेकर के जेल तक जाता या फिर जेल की गाड़ी में खुद बैठ करके या खुद उसको हथकड़ी लगा करके जेल में लेकर के आता, लेकिन गवर्नर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसको कुछ अपने आप पर ज़्यादा ही अति विश्वास हो गया, इसलिए उसने वैन को जाने दिया और आप बाद में आया और वैन में बैठ करके इवांस फिर से फरार हो गया। तो बेटे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें कुल मिला के हमने 10-11 लेक्चर बनाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर इंटरेस्टेड है तो आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी इसके क्वेश्चंस आपने अच्छे से करने हैं, छोटे बड़े जितनी भी ये एक्सरसाइज हैं सभी आपने करनी है और बिल्कुल आसान है, करना चाहोगे तो हो भी जाएगी। बाकी आप पर डिपेंड है। 6 महीने आपके बीत चुके हैं, केवल 6 महीने का समय आपका बचा हुआ है एग्ज़ाम का और अभी उम्मीद है कुछ बनी है कि शायद क्लासेस शुरू होंगी और आप तो 9-10 दिन से आ भी रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए टीचर से मिल भी रहे हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि रेगुलर क्लास जल्दी लगे, जल्दी से आपका सिलेबस हो। कोशिश हम ये करेंगे कि संडे की छुट्टियां बंद करें आपके लिए, जो बोर्ड की क्लास है खासकर उसके लिए, और जो अदर हॉलीडेज़ हैं उनको भी हम कम करें और जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी हम अभी से थोड़ा बढ़ा दें, तब जा कर के बोर्ड की क्लास है आपकी, तब जा कर के आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। तो और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग साथ नहीं देंगे। आप अपने टीचर्स के साथ पूरा कोऑपरेशन कीजिए, उनसे पूछिए, अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए, अपनी शंका दूर कीजिए, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस लॉकडाउन का इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ अब की बार पूरा रिजल्ट हमारा प्रभावित होगा। जो बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट रहेगा, बड़े अच्छे नंबर आएंगे, मैं नहीं समझता कि उन बच्चों को ऐसे हालात में उनकी आशा के अनुरूप नंबर मिल पाएँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। उस टाइम को जो आपका ख़राब हो गया, उस टाइम को आप एक तरफ करके अब ज़्यादा से ज़्यादा
मेहनत कीजिए, समय दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने मात्र 5 महीने बचे हुए हैं और आप जुट जाइए अपनी तैयारी में, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो उम्मीद रखता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और टाइम को भी अच्छे से मैनेज करेंगे। थैंक यू बेटे।